नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिषेक और स्टडी IQ PCS में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम ही हो या फिर स्टेट PCS एग्जाम हो, सब में ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहती है। भूगोल के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि इसका लिंकेज अदर सब्जेक्ट्स के साथ बहुत ज्यादा रहता है, जैसे कि एनवायरमेंट के साथ में या फिर करंट अफेयर्स के साथ में या फिर वर्ल्ड मैपिंग ही क्यों ना ले लें। तो इसका वेटेज क्वेश्चन पेपर्स में बहुत ज्यादा मिलेगा आपको, तो इस पर पकड़ बनाने की जरूरत बहुत ज्यादा रहती है आपके एग्जाम्स में, जो कि आने वाले भी हैं। तो इसी श्रृंखला में जो कि वीडियोस हम लाते जा रहे हैं स्टडी IQ PCS प्लेटफॉर्म पर, उसी श्रृंखला में आज एक वीडियो आने वाला है जो कि उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान से ही रिलेटेड है। और इसमें हम बेसिकली कवर करने वाले हैं जो भी नदी प्रणालियां होती हैं, रिवर सिस्टम्स ऑफ उत्तराखंड, इनको कवर करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर आप लोग बिलोंग करते हैं उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, असम, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि आज के आज ही एडमिशन क्लोज हो रहा है। 13 जुलाई है आज, और आज ही एडमिशन क्लोज भी हो रहा है। किसमें? फाउंडेशन सक्षम बैच 9, फाउंडेशन सक्षम बैच 9 में एडमिशन क्लोज हो रहा है। और अगर आप फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं, फाउंडेशन मतलब होता है प्री, मेंस और इंटरव्यू, तीनों स्टेज की तैयारी आपकी करवाई जाएगी। स्टडी IQ PCS तत्पर रहेगा आपको प्रिपरेशन करवाने में। और इसमें 2 साल के लिए कोर्स वैलिड रहेगा ये वाला। मेंटरशिप, इसमें 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलती है। दूसरी चीज में मेंस आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस होती है वो भी डेली प्रैक्टिस होती है, डेली आंसर राइटिंग इसमें इंक्लूडेड है। तो क्यों हम इसकी तैयारी इसको ना परचेज करें और इससे अपने स्टेट PCS की तैयारी को स्टार्ट कर दें। चलिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि एडमिशन लिया जाए तो आप AKS लाइव कोड का यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। 14,999 में आपको लगभग 15,000 रुपए में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। 1000+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं आपको, और ये 2 साल के लिए कोर्स वैलिड रहेगा। अनलिमिटेड टाइम्स आप इन वीडियोस को देख भी पाएंगे। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। मेरा डिस्कशन ग्रुप भी है, डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक। और मेरी ईमेल ID है abhishek.singh@studiiq.com। आप यहाँ पे मुझे मेल भी कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी टॉपिक, रिगार्डिंग एनी क्वेश्चंस या फिर एडमिशन के चलते। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है रिवर सिस्टम्स एंड मेजर रिवर्स ऑफ उत्तराखंड। रिवर्स के बारे में कंप्लीट करेंगे आज हम टॉपिक। उत्तराखंड की जो नदी प्रणालियां होती हैं, नदी प्रणाली का मतलब क्या होता है? एक तो मेजर रिवर होती है, उसके साथ साथ बहुत सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, सहायक नदियां होती हैं। तो कल इससे पहले इससे पहले वाला जो वीडियो आया था उत्तराखंड का जो भौगोलिक संरचना थी, उसके बारे में एक वीडियो आ चुका है। आपने नहीं देखा हो तो प्लीज उसको भी देख लीजिएगा। बहुत बेसिक तरीके से उसको मैपिंग के थ्रू समझाया गया था। आज भी हम कुछ मेजर जो रिवर्स हैं और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, उनको कवर करेंगे। प्रमुख नदियां होती हैं उत्तराखंड की, ये उसको कवर करेंगे। चलिए, ये हमने एक शुरुआत करने से पहले सबसे पहले उत्तराखंड राज्य के बारे में जानना जरूरी होता है। उत्तराखंड जो राज्य है वो एक रेक्टेंगुलर शेप का एक राज्य है, आयताकार राज्य आपको दिखाई दे रहा है। मोटे मोटे तौर पे आप देखेंगे इस तरीके से एक राज्य है, 2 भागों में डिवाइडेड है। ये कौन से 2 भाग है? गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल रीजन वेस्ट वाला रहता है और कुमाऊं रीजन ईस्ट वाला रहता है। कुमाऊं में कितने जिले आते हैं? कुमाऊं में आते हैं 6 जिले, और गढ़वाल जो डिवीजन है यहाँ पे, इसमें आते हैं 7 डिस्ट्रिक्ट्स, 7 जिले आते हैं। इधर आते हैं कुमाऊं में 6 जिले, 7 आते हैं गढ़वाल में। ये टोटल डिस्ट्रिक्ट डिवीजन हो गया। इन दोनों में डिवीजन होते हैं, ठीक है, डिवीजन मतलब टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तराखंड में, उनमें से 7 और 6 में हमने डिवाइड कर दिया है। ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा आता है? कुमाऊं डिवीजन आता है। वेस्ट डायरेक्शन में आता है गढ़वाल डिवीजन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब ये तो बात हो गई भौगोलिक संरचना की या फिर पॉलिटिकल मैप के तौर पे हमने देखा कि कौन कौन से जिले किधर पड़ेंगे। अब यहाँ पे इसमें आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर रिवर सिस्टम्स की तरीके से डायग्राम आपको बना हुआ है। कुछ रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, कुछ रेखाएं यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं जो कि ब्लू कलर से हैं, और वो हैं रिवर्स, वो हैं उत्तराखंड की मेजर रिवर्स। अब आप देख पा रहे होंगे उत्तराखंड एक तरीके से बहुत सारी रिवर्स इसमें आपको दिखाई दे रही है। मेजर रिवर्स भी हैं और साथ में कुछ माइनर रिवर्स भी हैं, कुछ स्ट्रीम्स भी होती हैं, कुछ जलधाराएं भी होती हैं जो कि पहाड़ों से, ग्रेट हिमालयन रेंज, मिडिल हिमालयन या फिर लेसर हिमालयन रेंज से निकलती हैं, और वो आती हैं, मिल जाती हैं एट द एंड जाके। ड्रेनेज बेसिन बहुत बड़ा रहता है इनका, और वो एट द एंड एक मेजर रिवर में जाके मिलने के बाद वो प्रवाह आगे बढ़ा देते हैं। तो इस सिस्टम को, इस पूरे रिवर सिस्टम को पढ़ना बहुत जरूरी है उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स हैं। मेजर जो रिवर्स आती हैं यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो रिवर आ रही है इधर से, दिस रिवर, मैं यहाँ पे कुछ रिवर्स के ऐसे बना देता हूँ,
आपको क्लियर होगा। यहां से एक रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, इस तरीके से फ्लो कर रही है। इसका नाम क्या है? अलकनंदा। अलकनंदा वन ऑफ द मेजर रिवर्स, वन ऑफ द मेजर रिवर्स। बहुत ज्यादा इसमें वॉल्यूम होता है, बहुत ज्यादा वाटर इनटेक इसमें रहता है और वो आके जाके फ्लो भी करती रहती है। एक और रिवर आ रही है यहां से, इस जगह से आती है और इसमें मिल जाती है आके। ये कौन सी रिवर है? दिस इज भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर, ठीक है। इसी के साथ साथ वेस्ट साइड में, इसके भी वेस्ट साइड में कौन सी रिवर यहां से फ्लो कर रही है? इस जगह से कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? ऐसे करके ये है, बहुत सारी ऐसे इसमें ट्रिब्यूटरीज भी मिल जाती हैं, बॉर्डर पे फ्लो कर रही होती है, ठीक है। ये कौन सी रिवर है? ये यमुना। वेस्टर्न बॉर्डर पे उत्तराखंड के पश्चिमी जो सीमा है वहां पर कौन सी रिवर फ्लो कर रही होती है? यमुना रिवर। हमने भागीरथी को देखा, अलकनंदा देखा, उसके बाद ईस्टर्न साइड में उत्तराखंड के ईस्ट दिशा में काली रिवर, काली नदी जो है उसका फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। ईस्टर्न डायरेक्शन में काली नदी का फ्लो हो रहा होता है। यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं, वो मिलके और उनके जो स्ट्रीम्स हैं, उनकी जो जलधाराएं हैं, वो आपस में मिलके क्या बनाती हैं? काली नदी को बनाती हैं। तो ये पूरा एक रिवर सिस्टम है, रिवर सिस्टम है, नदी प्रणाली उत्तराखंड में। इसके अलावा भी बहुत सारी रिवर्स हैं, मैं यहाँ पे सबका नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी कुछ आइडिया लग जाता है कि कौन कौन सी है। और इससे पहले वाला अगर आपने वीडियो देखा हुआ है तो उसमें आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट्स की लोकेशन थी वो आपको बहुत अच्छे से पता चल गई होगी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ में। तो ये रिवर सिस्टम हो गया। इसमें आगे देते हैं कुछ पॉइंट्स की तरीके से। आज हम जो भी चीज पढ़ने वाले हैं, कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, उनको समझेंगे और आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली यहां से चीजें फंस सकती हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारे पॉइंट्स उस जो पेपर्स हो चुके होते हैं उनसे ही बनाए जाते हैं और आपको एक प्रॉपर तरीके की अंडरस्टैंडिंग दे पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट कहता है इन टर्म्स ऑफ फ्लो, मतलब प्रवाह की दृष्टि से, प्रवाह की दृष्टि से उत्तराखंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर रिवर सिस्टम। 3 मेजर जो इसमें नदी प्रणालियां हैं उत्तराखंड में, वो कौन सी आती हैं? पहली आती है गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर बहुत बड़ा जो कि आगे भी जाके फ्लो कर रही होती है। दूसरी आती है यमुना रिवर सिस्टम, मैंने आपको यमुना के बारे में बताया। यमुना कहाँ आती है? वेस्टर्न बॉर्डर बनाती है किसका? उत्तराखंड का। तीसरा मैंने बताया ईस्टर्न बॉर्डर बनाती है काली, ठीक है। काली रिवर सिस्टम जो है वो कहाँ आता है? ईस्ट में आता है, पूर्व दिशा में आता है। और यमुना रिवर सिस्टम कहां पे आता है? यमुना रिवर सिस्टम आता है पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम तो सबसे मेजर रिवर सिस्टम है, उत्तराखंड से ही सारी नदियां स्टार्ट हो रही हैं ये वाली, जो कि गंगा नदी की सहायक नदियां होती हैं और ये आगे जाके उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। तो 3 मेजर रिवर सिस्टम्स हैं, 3 मेजर रिवर सिस्टम्स हैं, वो प्रवाहित कर रहे हैं अपना वाटर को थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट, उत्तराखंड की सबसे अधिक प्रवाह पथ वाली नदी कौन सी है? काली या शारदा। सबसे अधिक प्रवाह पथ, लॉन्गेस्ट फ्लो पाथ। अब देखो हम लोग याद कैसे करते हैं कि भाई कौन सी रिवर लंबी है बहुत, कौन सी रिवर जो है वो उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स में। तो आपको बहुत प्रॉपरली इसको याद करना पड़ेगा कि काली या फिर शारदा रिवर बोलते हैं इसको, काली रिवर या फिर शारदा रिवर बोला जाता है इसको। इसका लॉन्गेस्ट फ्लो पाथ होता है उत्तराखंड में, लॉन्गेस्ट फ्लो पाथ उत्तराखंड में, ठीक है। भागीरथी का नहीं है, अलकनंदा का नहीं है, लेकिन इसका बहुत है लंबा। और देखिए दूसरी चीज है द रिवर विद द लार्जेस्ट वाटर फ्लो। लार्जेस्ट वाटर फ्लो मतलब क्या होता है? वॉल्यूम वाइज, ठीक है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल प्रवाह प्रणाली कौन सी है? अलकनंदा रिवर की। तो अलकनंदा जो है वो क्या है? वॉल्यूम वाइज, वाटर के जो वॉल्यूम है नदी में, उसकी दृष्टि से कौन सी नदी जो है वो सबसे ज्यादा बड़ी है? वो है अलकनंदा रिवर। तो 3 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हमने देखा गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम का ही पार्ट है अलकनंदा। अलकनंदा इज अ पार्ट ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। अभी हम देखेंगे भी आगे, बहुत मजे से इसको कवर करने वाले हैं हम लोग। तो बहुत सिंपल तरीके से इसको हो जाएगा और बहुत मजा भी आएगा आपको। अगर आपने नहीं पढ़ा है उत्तराखंड की ज्योग्राफी तो बहुत प्रॉपरली आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। तो 3 पॉइंट यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही आपको ये उत्तराखंड पढ़ना होता है, सबसे पहले आपको पंचप्रयाग जरूर देखना चाहिए, ठीक है। पंचप्रयाग ये है उत्तराखंड का पंच
प्रयाग, ठीक, पंचप्रयाग। यहां पे आपको नाम दिखाई दे रहा है यमुनोत्री का, ठीक है। यमुनोत्री से कौन सी रिवर निकलती है? यहाँ पे आप ग्लेशियर जैसा मान सकते हो इसको, जो ग्लेशियर है। यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है? यमुनोत्री से यमुना निकलती होगी, फिक्स बात है, क्योंकि हमने पता है कि उत्तराखंड के वेस्टर्न दिशा की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ कौन सी रिवर जो है वो सीमा बनाती है, बॉर्डर बनाती है, वो है यमुना रिवर, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। और वहां पे वैसे बांदरपुंज पीक वाला भी पार्ट पड़ता है, बांदरपुंज। तो कभी कभी एग्जाम में आता है यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो ठीक है, बात है, आप ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगर ऑप्शन में यमुनोत्री ग्लेशियर नहीं लिखा है और वहां पर लिखा हुआ है बांदरपुंज ग्लेशियर, तो आपको वो ऑप्शन लगाना है। तो दोनों नाम याद रखिएगा आप लोग, दोनों नाम याद रखिएगा। यमुना निकल रही है वेस्ट साइड से। अब आते हैं हम लोग इस पे, गंगोत्री एक आता है, गंगोत्री, या फिर जगह का नाम क्या है? गोमुख, गोमुख, वहां से निकलती है गंगोत्री, ग्लेशियर वाला पार्ट है, वहीं से निकलती है। कौन सी रिवर निकलती है? भागीरथी। नाम क्या है इसका? भागीरथी। ये कौन सी रिवर थी? दिस वॉज यमुना, ये है यमुना। यमुना निकल रही थी यमुनोत्री से। गंगोत्री से कौन सी निकलती है? भागीरथी, भागीरथी, ठीक है, दो नदियां निकल गई। अब आते हैं अगले पे, केदारनाथ के पास से एक रिवर निकल रही होती है, वो उसका नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी। और एक रिवर निकल रही है जो कि बहुत आगे, किस तरफ से? बद्रीनाथ की जगह से, बद्रीनाथ के पास से ये एक रिवर निकल रही होती है, सतोपंथ ग्लेशियर नाम है उसका, सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। सतोपंथ हिमनद से निकलती है कौन सी रिवर? अलकनंदा रिवर निकलती है, अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा रिवर ऐसे निकलती है। अब उसके बीच में हम पढ़ क्या रहे हैं? यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पंचप्रयाग, तो हमें 5 प्रयाग जो है उनके बारे में लोकेशन देखनी है यहाँ पे। तो होता क्या है, आपको बस कुछ ऑर्डर याद करना है, कुछ ऑर्डर याद करना है। वो क्या है? बी एन के आर और डी, बी एन के आर डी, ठीक है, बी एन के आर डी, इसको आप याद कर लेंगे। मैं बताता हूं कि कैसे कैसे इसको याद करना है। लेट अस कंसीडर कि एक रिवर है यहाँ पे, अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है। ये फ्लो हो रही थी, कहां से निकल रही थी? ये सतोपंथ ग्लेशियर से निकल रही थी। अलकनंदा में एक रिवर आके मिलती है, उसका नाम है धौली गंगा, धौली गंगा आके मिलती है। कहां पर मिल रही है वो? किस जगह पे मिलती है आके? वो मिलती है विष्णु प्रयाग पे, विष्णु प्रयाग पे, ठीक है। विष्णु प्रयाग पे धौली गंगा आके अपना वाटर जो है वो अलकनंदा में फ्लो कर देती है, और इसके बाद मेजर रिवर के तौर पे अलकनंदा आगे बढ़ती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? धौली गंगा वहीं पे समाप्त हो जा रही है, अपनी जो वाटर है वो फ्लो करवा दे रही है किसमें? अलकनंदा रिवर में। फिर से आगे बढ़ती है अलकनंदा रिवर, आगे बढ़ती है। फिर इसमें एक और रिवर आके मिल रही होती है, कौन सी रिवर है वो? नंदाकिनी, नंदाकिनी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर नंदाकिनी है, मंदाकिनी नहीं है, नंदाकिनी। किस जगह पे मिल रही होती है आके नंदाकिनी अलकनंदा से? वो मिलती है नंद प्रयाग पे, नंद प्रयाग पे। याद करना आसान है, नंद प्रयाग पर कौन सी रिवर आती है? नंदाकिनी मिलती है आके किससे? अलकनंदा से। और फिर से मेजर रिवर के तौर पे मुख्य जो जलधारा है वो किसकी होती है? अलकनंदा की होती है, वो आगे बढ़ जाती है। मंदाकिनी ने अपना पूरा जो जल है वो इसमें प्रवाह कर दिया, अलकनंदा में। नेक्स्ट फिर से आती है अलकनंदा, आगे बढ़ती है।
अलकनंदा आगे बढ़ गई। अगली एक लोकेशन कौन सी आ रही है? 5 प्रयाग होंगे, 5 लोकेशन होंगी। विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग हो गया। अब आते हैं हम लोग, एक रिवर आ रही होती है यहाँ पे, पिंडार रिवर, पिंडार गंगा उसको बोलते हैं, पिंडार गंगा भी बोलते हैं, और पिंडार डायरेक्टली पिंडार ही बोल दीजिए, वो भी चलता है। तो पिंडार गंगा आके मिलती है किससे? अलकनंदा से मिल रही होती है। किस जगह पे? कर्णप्रयाग पे। कर्णप्रयाग पे, ठीक है। पिंडार गंगा मिलती है आके अलकनंदा से किस जगह पे? कर्णप्रयाग पे, ठीक है। 3 प्रयाग आपके यहाँ पे समाप्त हो रहे हैं। इसके बाद फिर से अलकनंदा मेजर रिवर के तौर पे आगे बढ़ जाती है। इसी वजह से बोला गया है कि अलकनंदा जो है रिवर, वो एक उसके वो लार्जेस्ट रिवर है और बहुत ज्यादा वॉल्यूम लेकर आ रही होती है वाटर का, और आगे बढ़ती है पूरे उत्तराखंड में। तो 3 आपके पास यहाँ पर हो गए प्रयाग। अब आते हैं चौथे पे, फिर से अलकनंदा आगे बढ़ रही है। इस बार इसमें मिल रही आती है मंदाकिनी। मंदाकिनी जो कि अभी हमने देखा था इससे पहले। कहां पे मिलती है आके मंदाकिनी अलकनंदा से? रुद्रप्रयाग पे। रुद्रप्रयाग पे, ठीक है, रुद्रप्रयाग पे आके मिलती है। 4 आपके प्रयाग यहाँ पे समाप्त हो गए। इसके बाद फिर से अलकनंदा मेजर रिवर के तौर पे आगे बढ़ती है। इसी वजह से इसको बोला गया है लार्जेस्ट रिवर। अब अलकनंदा जब आगे बढ़ती है, उसमें कौन से रिवर आके मिल रही होती है? इसमें वो आती है भागीरथी। भागीरथी रिवर किस प्रयाग पे आकर, किस लोकेशन पर आकर भागीरथी अलकनंदा से मिलती है? वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग। तो ये है टोटल 5 लोकेशंस आपकी, जो कि बनाती हैं पंच प्रयाग को। अब आप इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो विष्णु का वी, नंद प्रयाग का एन, कर्ण प्रयाग का के, रुद्र प्रयाग का आर, और देव प्रयाग का डी। VNKRD मैंने आपको बताया था, तो VNKRD, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेजर रिवर कौन सी होती है? भागीरथी जो है इसके बाद कहलाती है। देव प्रयाग के बाद जो भी कॉन्फ्लुएंस होता है अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर का, जो वो रिवर बनती है, वो बनती है गंगा, ठीक है। तो देव प्रयाग के बाद से भागीरथी जो है वो गंगा कहलाती है, गंगा नदी कहलाती है। देवप्रयाग के बाद से भागीरथी रिवर जो है वो क्या कहलाती है? गंगा नदी कहलाती है। और गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी जो प्रणाली है वो आपने देख लिया, गंगा नदी का जो सिस्टम आपने देख लिया, प्रणाली वो देख लिया आपने। ये जो बन रहा था, बहुत सारी रिवर्स हैं, बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं इसमें आके, जो कि आके मिल रही हैं। किसमें? पहले अलकनंदा में आके मिल रही हैं। एट द एंड अलकनंदा इज ज्वाइनिंग विद भागीरथी। भागीरथी रिवर के साथ में, नदी के साथ में वो ज्वाइन हो रही है और आगे बढ़ा रही है गंगा रिवर को। ये आपके पंच प्रयाग है, जरूरी है आपके लिए। यही चीज यहाँ पर मैप में भी दिया हुआ है। इसी में यहाँ पे मैप के थ्रू भी आप देख सकते हैं इसको। कौन सी चीजें हैं? धौली गंगा आती है, दिस इज धौली गंगा, यहाँ पे दिख रहा होगा। धौली गंगा आती है, किससे मिलती है आके? इस जगह पे, दिस इज विष्णु प्रयाग। ये क्या है? विष्णु प्रयाग। ये विष्णु प्रयाग। ये कौन सी लाइन आ रही है? दिस इज अलकनंदा, यहाँ पे लिखा है ना अलकनंदा। ये रिवर जो आ रही है, लंबी सी लाइन जा रही है, दिस इज अलकनंदा। फिर उसके बाद नंदाकिनी आ रही होती है। नंदाकिनी इज दिस रिवर। कहाँ पे आके मिलती है? नंद प्रयाग पे आके मिलती है। फिर आती है पिंडार गंगा। पिंडार गंगा आके कहाँ पे मिलती है? कर्ण प्रयाग पे। कर्ण प्रयाग पे आके मिल रही है इस जगह पे। फिर आती है रुद्र प्रयाग पर मंदाकिनी, केदारनाथ की साइड से आ रही होती है मंदाकिनी, और रुद्र प्रयाग पे आके मिल जाती है। उसके बाद फिर से ये पूरी रिवर्स जो आ रही थी साइड से, वो सब अलकनंदा में अपना वाटर जो है वो पोर करके आगे बढ़ा देती हैं। फिर उसके बाद अलकनंदा रिवर आती है, उसके बाद भागीरथी रिवर इस साइड से मिलती है आके। दिस इज कॉल्ड द देव प्रयाग लोकेशन। इसके बाद आगे गंगा प्रवाहित हो रही है, इसके बाद आगे गंगा नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये पंच प्रयाग एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी चीज है, एग्जाम में आते भी हैं क्वेश्चन इसमें, राइट। और ये ऑर्डर क्या था? VNKRD, ठीक है। इसको देख लीजिएगा एक बार, अगर चाहें इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। और कभी भी रिवाइज करना हो तो हमेशा इस स्लाइड को देख लीजिएगा, या फिर इसकी इमेज जो है वो ले लीजिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, द रिवर्स जो कि नदियां निकल रही हैं कहां से, ग्रेट हिमालयन और ग्रेट हिमालय रेंज से, बृहत हिमालय या फिर हम ग्रेट हिमालय या फिर हम बोल सकते हैं जिसको इनर हिमालयाज, इसको इनर हिमालयाज भी बोल सकते हैं। तो इनर हिमालयाज या फिर ग्रेट हिमालयाज या फिर बृहत हिमालयाज, यहां से निकलने वाली जो रिवर्स हैं उनके नाम क्या है, भागीरथी रिवर अभी हमने देखा, अलकनंदा, अलकनंदा निकलती है, मंदाकिनी, पिंडार, नंदाकिनी, भिलांगना, भिलांगना इज अ ट्रिब्यूटरी, भिलांगना क्या है, ये एक सहायक नदी है किसकी, भागीरथी रिवर की, भागीरथी नदी की सहायक नदी है भिलांगना, वो भी निकलती है ग्रेट हिमालयन रेंज से। नेक्स्ट आ रही है यमुना, यमुना की सहायक नदी है टोन्स, टोन्स सहायक नदी है यमुना, ठीक है। काली रिवर आ रही है ईस्टर्न साइड में, और ईस्टर्न रामगंगा, रामगंगा एक रिवर आ रही होती है, वो भी कहां से निकल रही है, ये सारी रिवर्स के जो नाम मैंने लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम बनाते हैं उत्तराखंड राज्य का, और ये कहां से निकलते हैं, ग्रेट हिमालय रेंज से, ठीक है। जो सबसे ऊंची रेंज होती है, एवरेज हाइट इसकी 6000 मीटर के आसपास रहती है, और वहां से निकल रही होती है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों से निकल रही होती है ये सारी नदियां, इनके नाम आप देख सकते हैं ये वाले। नेक्स्ट इज द रिवर्स originating from the middle और lesser Himalayas are western रामगंगा, मिडिल और लेसर हिमालय, मतलब जो 3 श्रेणियां होती हैं हिमालय की, उनमें से ग्रेटर वाले जो नाम थे, जो वृहत हिमालय के नाम थे, वो सब मैंने बता दिया आपको इन नदियों के। उसके बाद निचली जो रेंज आती है उसमें कौन सी रिवर्स वहां से निकलती है, लेसर हिमालयाज या फिर उसको मिडिल हिमालयाज बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। तो हिमाचल हिमालय से कौन सी नदियां निकलती हैं यहाँ पर, वेस्टर्न रामगंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ईस्टर्न रामगंगा जो है वो निकलती है ग्रेटर से, लेकिन जो वेस्टर्न रामगंगा है, पश्चिमी रामगंगा जो नदी है वो कहां से निकल रही होती है, लेसर या फिर मिडिल हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट ईस्टर्न नयार, पूर्वी नयार रिवर जो है, पूर्वी नयार रिवर, ईस्टर्न नयार रिवर वो भी निकलती है मिडिल हिमालय से। वेस्टर्न नयार दोनों यहां से निकलती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न, पूर्वी और पश्चिमी नयार रिवर, खोह, कोसी, पनार, गौला और लघिया, ये सब नाम है नदियों के, और ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सब छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं। कहां से निकलती हैं ये वाली, बस ध्यान दीजिएगा, ये सब निकलती हैं मिडिल हिमालय से, मिडिल हिमालय से। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तराखंड में, थर्ड पॉइंट है, हिंदी में मैं देख लेता हूं, थर्ड पॉइंट है, उत्तराखंड में नदियों के अपवाह का प्रारूप वृक्षाकार दिखाई पड़ता है। तो डायरेक्टली कभी कभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि कैसा उसका शेप कैसा रहता है, वृक्षाकार, मतलब ट्री शेप्ड का इन नदियों का प्रवाह मिलता है, आपको ड्रेनेज जो पैटर्न है, आपको नदियों का प्रवाह ऐसा ही दिखाई देता है, ट्री शेप का, ठीक है। एक वर्ड आपको दे देंगे, ट्री शेप हो जाएगा, ट्रेलिस पैटर्न हो गया, बहुत सारे पैटर्न हो जाते हैं नदियों के, उस तरीके से आपको बस पूछ लेगा कि भाई कौन सा इसमें ऑप्शन होगा, तो आपको ट्री शेप लगा के आना है ऑप्शन में। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य की लगभग सभी नदियों का प्रवणता खास प्रारंभिक अवस्था पर उच्चतम जबकि संगम के निकट न्यूनतम होता है। कहने का मतलब क्या है, द ग्रेडियंट लॉस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द रिवर्स, ग्रेडियंट लॉस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द रिवर्स ऑफ द स्टेट इज हाईएस्ट एट द इनिशियल स्टेज, ठीक है। यहां पर जो स्लोप की बात की जा रही है, स्लोप, ढाल की बात की जा रही है, ढाल जो होता है वो नदियों का जब हाईएस्ट, ठीक है, कहां पे रहता है, इनिशियल स्टेज में, हाईएस्ट इनिशियल स्टेज में रहता है। इनिशियल स्टेज मतलब अगर जो भी नदियां जो ऊपर वाली लिखी हुई हैं, अगर वो नदियां निकल रही हैं बृहत हिमालय से, ग्रेटर हिमालय में से निकल रही, तो वहां पर बहुत ऊंचाई से निकल रही होंगी। अगर बहुत ऊंचाई से निकल रही हैं, इसका ये मतलब है कि जो ढाल है वो बहुत ज्यादा है, उसमें जो वेग होता है वाटर का, वाटर की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। जैसे जैसे नीचे आती रहती है वैसे वैसे क्या होता है, इनिशियल स्टेज में क्या है, इट इज हाईएस्ट, बहुत ज्यादा है, बट बाद में क्या हो जाता है, लोएस्ट हो जाता है, नियर द कॉन्फ्लुएंस, वहां पर आके इनका कॉन्फ्लुएंस आता है। कॉन्फ्लुएंस मतलब कि जहां पर संगम हो रहा होता है किसी नदी के साथ में, तब वहां पर इनका जो वेग होगा वो उतना नहीं रहेगा ना, ये वाली कंडीशन रहती है। ग्रेडियंट लॉस जो हो रहा होता है वो इसी वजह से होता है, क्योंकि आप जो नदियां ऊपर वाले क्षेत्रों से आ रही होती है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों से आ रही होती है, वहां से क्या कंडीशन है, वहां पर ढाल जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, गंगा रिवर सिस्टम। देखो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि अगर हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि ये मेजर रिवर सिस्टम है, हमारे पूरे भारत देश के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उत्तराखंड से अगर स्टार्ट हो रही है तो उत्तराखंड तो बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेट बन जाता है गंगा रिवर सिस्टम के लिए। तो कैसे स्टार्ट हो रही है, इसकी लेंथ कितनी है, वो सब देख लेते हैं। गंगा रिवर ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख, ये अभी हमने देखा था, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये तो सबको वैसे याद ही रहता है, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है इसको। गंगोत्री हिमनद से निकलती है, किस जगह से, लोकेशन का नाम क्या है, गोमुख,
लोकेशन का नाम क्या है? गोमुख। गोमुख एक जगह है, वहां से निकल रही होती है। और शुरुआत में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, देखो ये भी जरूरी है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस जिले में है। अगर आप उत्तराखंड का पेपर देने वाले हैं तो जिलों का जो ज्ञान है आपको प्रॉपरली होना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जो जिला है वहां से निकलती है। और ऊंचाई कितनी होती है इसकी? ऊंचाई रहती है उस जगह पे 3900 मीटर्स। 3900 मीटर्स के जो एल्टीट्यूड है, मतलब ऊंचाई वाली जो जगह है, समुद्र तल से ऊंचाई निकाली जाती है। तो ये वाली बात है, हिमनद से 3900 मीटर्स की ऊंचाई से निकलती है। और यह नदी शुरुआत में, इसका क्या नाम बताया मैंने? इसका नाम था भागीरथी रिवर, ठीक है, भागीरथी रिवर। शुरुआत में गंगा नदी का नाम भागीरथी रहता है। कहां पे इसका नाम चेंज होता है? आके गंगा बन जाता है आफ्टर देवप्रयाग। देवप्रयाग पे जब अलकनंदा से आके मिल जाती है भागीरथी रिवर, तो उसके बाद इसका जो नाम होता है वो चेंज हो जाता है, द नेम बिकम्स गंगा। द टोटल लेंथ ऑफ द गंगा रिवर इन इंडिया, भारत में, ठीक है, भारत में कितनी है? 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर टोटल लेंथ है गंगा नदी की पूरे भारत में। द लेंथ ऑफ द गंगा रिवर इन द स्टेट फ्रॉम देवप्रयाग टू हरिद्वार इज 96 किलोमीटर्स, ठीक है, 96 किलोमीटर। ये पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाले, ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ गंगा रिवर, गंगा रिवर की जो लंबाई है वो उत्तराखंड स्टेट में कितनी है। तो गंगा रिवर की, सिर्फ गंगा कहां से स्टार्ट हो रही है? देवप्रयाग से। तो देवप्रयाग से स्टार्ट होके हरिद्वार जो कि यूपी के साथ में इसकी सीमा लगती है, यूपी में जैसे ही इंटर कर जाती है गंगा रिवर, वहां तक की लेंथ निकालनी है। तो टोटल लेंथ उत्तराखंड में गंगा रिवर सिस्टम की कितनी है? देवप्रयाग से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ना कि गंगोत्री से, वहां से स्टार्ट नहीं करना है। गंगा रिवर का जो नाम है वो देवप्रयाग से हरिद्वार के लिए 96 किलोमीटर होता है, 96 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है, राइट। ये चीज देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा। कॉन्फ्लुएंस मतलब कि क्या हो रहा है? उसका ये संगम हो रहा है भागीरथी रिवर का, और अलकनंदा नदी का जो संगम है वो कहां पे होता है? टिहरी जनपद में होता है। टिहरी जनपद, हमने सब कुछ तो पढ़ लिया कि भाई ये सब है कहां पे, देवप्रयाग है, वो कहां पे है। तो देवप्रयाग किस जगह पे पड़ता है वो जरूरी है, टिहरी जनपद में पड़ता है, ठीक है, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, जहां पर गंगा नदी का नामकरण होता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो हमने देख लिया कि देवप्रयाग एक ऐसी जगह है जहां पर क्या होता है, गंगा नदी जो है उसका नाम पड़ता है। पहले उसका नाम भागीरथी रिवर था, बाद में उसका नाम आफ्टर दिस देवप्रयाग वाली लोकेशन गंगा नदी के नाम से ये जानी जाती है, ठीक। चलो अगला पॉइंट क्या है? अच्छा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 4 नवंबर 2008 को गंगा रिवर वॉज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल रिवर, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की नदी घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, ठीक बात है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द कंजर्वेशन एंड क्लीनलीनेस ऑफ द गंगा रिवर, ठीक है, मतलब कि क्या है, गंगा नदी के संरक्षण, दो चीजें हैं यहाँ पे, संरक्षण और स्वच्छता। संरक्षण और स्वच्छता के लिए 1985 ईस्वी में, 1985 जो ईयर था, उसमें क्या किया गया था? गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट किया गया था, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान वाज स्टार्टेड इन 1985, ठीक है। एंड नमामि गंगे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 2014 में। नमामि गंगे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 2014 में, ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए। देखो ये फैक्चुअल चीजें हैं, डायरेक्टली एक स्टेटमेंट आता है कि ये स्कीम किस साल को स्टार्ट करी गई थी, ठीक है। तो नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है वो कब स्टार्ट किया गया था? 2014 में। और उसके बाद, उससे पहले गंगा एक्शन प्लान जो है वो स्टार्ट किया गया था 1985 में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि गंगा एक्शन प्लान वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर, तो वहां पे देगा वो 2014 ऑप्शन, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी जो कॉन्शियस है वो ये कहती होगी कि हाँ, जब केंद्र सरकार जब चेंज हुई थी, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, उस टाइम पे चीजें स्टार्ट हुई थी, ठीक है। उस टाइम पे गंगा को नमामि गंगे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, लेकिन गंगा एक्शन प्लान बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है, 1985 से स्टार्ट हो चुका है। तो ईयर जो है वो याद करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, मालिनी रिवर फ्लोइंग नियर, कहां पे फ्लो कर रही है? कनवाश्रम, ठीक है, कनवाश्रम। मालिनी रिवर, मालिनी एक नदी है, वो फ्लो कर रही है कहां से? कनवाश्रम के निकट बहने वाली नदी होती है, मीट करती है गंगा रिवर से। गंगा रिवर से वो मिल जाती है कहां पे? उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में। एंड बिजनौर इज द, हम कह सकते हैं, कल इससे पहले हमारा जो वीडियो आ चुका है उसमें हमने ये भी चीज कवर करी थी कि कौन कौन से ऐसे उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो कि उत्तराखंड को टच कर रहे होते हैं,
ठीक है। तो उनमें से एक जिला आता है बिजनौर जिला। तो मालिनी रिवर जो कि फ्लो कर रही होती है कण्व आश्रम से, वो मीट करती है किससे? वो मीट करती है गंगा रिवर से। कहां पर? बिजनौर में। वो भी बिजनौर किसका जिला है? उत्तर प्रदेश का जिला है। नेक्स्ट पॉइंट, भागीरथी रिवर सब सर्कल सिस्टम। भागीरथी, ठीक है, गंगा रिवर के बारे में तो हमने ऊपर ऊपर से बात कर ली, लेकिन गंगा रिवर बनती कैसे है? वो बनती है भागीरथी रिवर से। भागीरथी रिवर कहां से स्टार्ट हो रही है? देखो, अकॉर्डिंग टू रामायण, टू सेव द 60,000 सन्स ऑफ द किंग सागर, मतलब रामायण के अनुसार, हमारा जो एक माइथोलॉजिकल एक धर्म ग्रंथ के तौर पर हम इसको मान सकते हैं, राजा सागर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए उनके वंशज भगीरथ ने गंगोत्री में तपस्या की थी। गंगोत्री ग्लेशियर वाले जो पार्ट है, वहां पर उन्होंने तपस्या करी थी। ये हमारे रामायण जो ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है। रामायण के अनुसार राजा सागर ने के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए उनके वंशज भगीरथ ने गंगोत्री में तपस्या करी थी, जिनके नाम पर भागीरथी नदी का नामकरण किया गया। भगीरथ के नाम पर, ठीक है, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया, भागीरथी नदी का नामकरण हुआ। गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर है। ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। कहां से? डायग्राम में एक बार देख लेते हैं मैप में। यहां तक की गंगोत्री से इस जगह तक की टोटल लेंथ आ रही है देवप्रयाग तक। ये कौन सा है? देवप्रयाग। ये है देवप्रयाग तक की लेंथ जो है, कहां से? गंगोत्री से, वो कितनी है? 205 किलोमीटर, ठीक है, 205 किलोमीटर ये टोटल लेंथ। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर की है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट, भागीरथी इज ज्वाइंड बाय कौन सी नदियों से मिलती है? रुद्रगंगा हो गई, जाड़ गंगा हो गई, इसको जाह्नवी भी बोला जाता है, जाड़ गंगा, जाह्नवी, केदार गंगा, ठीक है। ये सब नाम है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटी स्ट्रीम्स हो सकती हैं, रिवर्स हो सकती हैं, ट्रिब्यूटरीज हो सकती हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी इसमें मिलती हैं। रुद्रगंगा, जाड़ गंगा, केदार गंगा, अस्सी गंगा, मिलुन गंगा, सिया गंगा, ये सब नदियां आके मिलती हैं किसमें? भागीरथी में मिलती हैं। तो कभी आपसे पूछे कि इन सबके 4-5 के नाम दे देगा और पूछेगा कि ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ऑप्शन में देगा अलकनंदा, ऑप्शन में देगा भागीरथी, तो आपको चूज करना है भागीरथी को, क्योंकि ऑप्शन में जो ऐसे ऑप्शन जरूर बनाए जाते हैं, एग्जामिनर ऐसे बनाते हैं जैसे कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, भागीरथी की ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, ये सब नदियां जो हैं वो इसमें आके मिलती हैं भागीरथी रिवर में। नेक्स्ट पॉइंट, जाट गंगा थांगला दर्रे के पास हिमनत से, जबकि केदार गंगा कहां से? देखो, जाट गंगा कहां से निकलती है? जाट गंगा निकलती है थांगला दर्रे के पास, थांगला पास, ठीक है, थांगला पास। जाट गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्लेशियर नियर थांगला पास। थांगला पास के पास एक ग्लेशियर है, वहां से निकल रही है कौन सी? जाट गंगा, ठीक है। जबकि केदार गंगा केदार ताल से निकलती है। केदार गंगा कहां से निकलती है? केदार ताल से। इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर, केदार गंगा केदार ताल से निकलती है, ठीक है। और अस्सी गंगा डोडी ताल से निकलती है। अस्सी गंगा कहां से निकलती है? डोडी ताल से निकलती है। यहां पे केदार गंगा कहां से निकलती है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम केदार ताल, और अस्सी गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम डोडी ताल, ठीक है। अस्सी गंगा निकलती है डोडी ताल से। बस ये फैक्चुअल चीजें हैं, इसको एक बार देखते चलिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो नाम याद करना आसान है। अब याद, केदार गंगा कहां से निकलती है? केदार ताल से निकलती है। जाट गंगा थांगला दर्रे के पास एक हिमनद है, वहां से निकलती है। हिमनद है मतलब वो क्या है? ग्लेशियर। और अस्सी गंगा निकलती है डोडी ताल से। नेक्स्ट पॉइंट, भागीरथी में टिहरी जनपद में भिलांगना एवं जलकुर नदी मिलती है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज। भागीरथी में टिहरी जनपद में, किस जनपद में? टिहरी जो जिला है, टिहरी जनपद में कौन सी रिवर? मैंने आपको बताया था अभी, टिहरी जिले में कौन सी मिलती है? भिलांगना, और जलकुर नदी भी इसमें मिलती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको ये चीज बताई थी। ये ट्रिब्यूटरी है भागीरथी की, याद करना आसान है क्योंकि इस दोनों में BH आ रहा है। भागीरथी में BH आता है और भिलांगना में भी BH ही आता है, तो याद करना इजी है कि भिलांगना किस नदी की सहायक नदी है? वो है भागीरथी की। तो भिलांगना सहायक नदी है भागीरथी की, जलकुर एक सहायक नदी है भागीरथी की, लेकिन कहां पर दोनों मिलती हैं आगे भागीरथी में? वो टिहरी जनपद में मिलती है, टिहरी जिले में मिलती है, ठीक है, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, टिहरी डिस्ट्रिक्ट। बस इस तरीके से ही आगे सारे पॉइंट्स आते जाएंगे।
ये कुछ सहायक नदियां हैं, यहाँ पर सहायक नदियां लिखी हुई है, कहाँ पर जाके वो मिल रही है या फिर किस लोकेशन पे वो मिलती हैं वो जरा देख लेते हैं। भागीरथी एवं जाड़ गंगा, जिसको जानवी भी बोला जाता है, वो कहाँ पे है, किस जगह पे मिलती है, वो है भैरो घाटी। ठीक है, भैरो घाटी में वो आपको देखने को मिलेगी। भागीरथी और जाड़ गंगा या फिर उसको जानवी नदी भी बोलते हैं, कहाँ पे, भैरो घाटी में वो मिलती है। दूसरी बात, भागीरथी एवं सिया गंगा, सिया गंगा देखो यहाँ पे लिखा है ना, इस जगह पे सिया गंगा, ये वाली भागीरथी की एक ट्रिब्यूटरी है सिया गंगा। सिया गंगा कहाँ पे आके है, किस जगह पे आती है, वो आती है झाला में, वो आती है झाला में। ऐसे डायरेक्ट लोकेशन जो है वो पूछ सकते हैं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब, फैक्चुअल चीजें बहुत आती हैं प्रीलिम्स या फिर पेपर जो वनडे एग्जाम होते हैं। डायरेक्टली एक ऑप्शन दे दें, एक ऑप्शन को चूज करना होगा 4 में से, वो ऑप्शन चूज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है अगर आपको नहीं पता है फैक्चुअल में तो गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट, इंद्रावती घाट और श्यामल या फिर वरुणा घाट। इंद्रावती घाट या फिर श्यामल या फिर इसको वरुणा घाट भी बोलते हैं, कहां पर मिलते हैं, उत्तरकाशी मुख्यालय, उत्तरकाशी मुख्यालय जहां पे, वहीं पे ये नदी जो है वो मिल जाती है। नेक्स्ट, भागीरथी और भिलांगना। भागीरथी ये तो अभी हमने देखा, टिहरी डैम, टिहरी, ठीक है, टिहरी जिला, अभी टिहरी जनपद लिखा हुआ था। भागीरथी और भिलांगना का जो संगम होता है वो कहाँ होता है, टिहरी जनपद में होता है। कौन सा पार्ट है, गणेश प्रयाग, गणेश प्रयाग में। ठीक है, टिहरी डैम गणेश प्रयाग में भागीरथी और भिलांगना का संगम हो रहा होता है। अगली बात, भागीरथी एवं जलंधरी या ककोड़ा घाट, ककोड़ा घाट, ठीक है, ये स्पेसिफिक नाम है, अगर आप नाम है, अगर आपको उत्तराखंड का स्पेसिफिक एग्जाम्स देना है तो वहां के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब वैसे इंडियन ज्योग्राफी में इतना कवर नहीं होती है, लेकिन जैसे ही हम स्टेट ज्योग्राफी में जाते हैं तो चीजें स्पेसिफिक हो जाती हैं, तो स्पेसिफिक चीजों में जरूर से जरूर पूछा जा सकता है। भागीरथी एवं जलंधरी या ककोड़ा घाट हर्षिल एक जगह है, वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, भागीरथी एवं अस्सी गंगा, अस्सी गंगा कहां पे, गंगोरी में। भागीरथी अस्सी गंगा गंगोरी जो जगह है वहां पर। ठीक, ये एक बार टेबल एक बार याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए आसान रहेगा, इस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट, अब आते हैं अलकनंदा पे। भागीरथी के बारे में देख लिया, भागीरथी रिवर कहां से स्टार्ट हो रही है उसके बारे में देख लिया, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियां हैं वो भी हमने देख ली। अब हम आते हैं अलकनंदा रिवर पे। अलकनंदा रिवर काफी मेजर रिवर है, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम के बारे में हम इसको देख सकते हैं, मान सकते हैं। अलकनंदा इज द रिवर विद द हाईएस्ट वाटर फ्लो, यही मैं बोल रहा था, हाईएस्ट वाटर फ्लो मतलब लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट रिवर है कहां की, उत्तराखंड की, उत्तराखंड की लार्जेस्ट रिवर है। इन द स्टेट विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम अलकापुरी बैंक, कहां से स्टार्ट होती है, अलकापुरी बैंक से स्टार्ट होती है, अलकापुरी बैंक हिमनद, अलकापुरी बैंक हिमनद एंड सतोपंथ लेक ऑफ सतोपंथ पीक ऑफ चमोली। ठीक है, अब देखो ये चीजें कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से आपको मिलेगा। कैसे, जो अलकनंदा रिवर के बारे में जो सोर्स की इंफॉर्मेशन होती है वो कई बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कि सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो सतोपंथ लेक वाला पार्ट है, सतोपंथ पीक एक पार्ट है, तो पीक वाले पार्ट में जो वहां पे बर्फ जमा रहेगी, जो कि उससे वाटर जा रहा होगा, लेक बनी हुई है सतोपंथ लेक। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टली ये नहीं आएगा, अलकापुरी बैंक जो बैंक या ग्लेशियर है ये आपके ऑप्शन में नहीं आएगा। अगर ऑप्शन में आता है डायरेक्टली ये वाला सतोपंथ आता है तो आपको सतोपंथ लगाना है। अगर सतोपंथ लिख के नहीं आया ऑप्शंस में और ये लिख के आ गया अलकापुरी बैंक ग्लेशियर, तो आपको ये चूज करके आना है। ठीक है, तो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि आयोग जो है, आयोग के जो आंसर शीट आती है, की जो एंड में आती है, वो की जो होती है वो तो उनके ही अनुसार, वो जब भी आपको मार्क्स एलोकेट करेंगे, आपकी जब कट ऑफ बनती है तो वो उस की के अनुसार ही बनती है जो कि आयोग जो है वो रिलीज करता है। ठीक है, तो कहां पे है ये, चमोली जिला। ठीक है, चमोली जिले में पड़ता है। हुज अदर नेम इज विष्णु गंगा। ठीक है, उसका विष्णु गंगा। अलकनंदा राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है, जो चमोली के सतोपंथ शिखर के अलकापुरी बैंक हिमनद और सतोपंथ ताल से निकलती है, जिसका दूसरा नाम विष्णु गंगा है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, बहुत जरूरी बात है, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट भी है, सब कुछ इसमें कवर भी हो रहा है कि इसका सोर्स क्या है, अलकनंदा का स्रोत क्या है।
के स्रोत की बात कर रहे हैं हम लोग, स्रोत क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, अलकनंदा सतोपंथ ताल या फिर क्षीर सागर से होते हुए देवप्रयाग तक 195 किलोमीटर बहती है। ठीक है, 195 किलोमीटर बहती है। अब बताइए, फिर से ऐसा पूछ सकते हैं ना कि जो भागीरथी रिवर थी अपने उद्गम स्थल से, अपने ओरिजिन से देवप्रयाग तक आते आते उसकी लेंथ कितनी थी? उसकी लेंथ हमने देखी, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो, ये जो लेंथ है यहां से गंगोत्री वाले पार्ट से जब भागीरथी निकल रही थी और देवप्रयाग तक आ रही थी तो 205 किलोमीटर है ये वाली लेंथ। अब अलकनंदा अपने स्रोत से जब निकल रही है और देवप्रयाग तक आ रही है तो उसकी लेंथ कितनी है? 195 किलोमीटर, 195 किलोमीटर उसकी टोटल लेंथ है। तो इस तरीके की फैक्चुअल चीजें भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जो कि बहुत सिंपल सी चीजें रहेंगी, है ना, लेकिन वो दिक्कत आती है कि याद नहीं रहती चीजें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एग्जाम से पहले जरा जल्दी से देख लीजिएगा इस वीडियो को और रिवाइज कर लीजिएगा, डेफिनेटली ये हेल्प करेगा आपको। अलकनंदा सतोपंथ ताल या क्षीर सागर से होते हुए देवप्रयाग तक 195 किलोमीटर तक बहती है। देवप्रयाग के बाद में उस जो वाटर है वो गंगा कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अलकनंदा में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा मिलती है। ठीक है, द फर्स्ट रिवर दैट ज्वाइंस अलकनंदा इज लक्ष्मण गंगा। पहली जो रिवर मिलती है अलकनंदा में वो कौन सी है? लक्ष्मण गंगा, फर्स्ट वाली। विच इज द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ पुष्पावती रिवर, हेमगंगा एंड लक्ष्मण गंगा। तीन नदियों का एक संगम है, वहां पे संयुक्त धारा होती है, एक संयुक्त धारा के तौर पे मिलती है। किसमें? एक तो हेमगंगा, लक्ष्मण गंगा और पुष्पावती नदी। इन तीनों का जो संगम है, पुष्पावती नदी, हेमगंगा, लक्ष्मण गंगा, इन सबकी संयुक्त धारा मिलती है आके किसमें? अलकनंदा में मिलती है। किस जगह पे? ये लक्ष्मण गंगा जो है वो अलकनंदा में मिल जाती है। पहली जो अभी हमने देखा ट्रिब्यूटरी वाला पार्ट। ठीक है, और इनमें से ये जो पुष्पावती है, पुष्पावती जो है वो पुष्पावती नदी यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये कहां से बहती है? ये वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स से बहती है, वैली ऑफ फ्लावर्स से बहती है। ठीक है, बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है आपको। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रीलिम्स के लिए या फिर कोई भी वनडे एग्जाम होता है तो उसके लिए भी। पुष्पावती रिवर कहां से फ्लो कर रही है? वैली ऑफ फ्लावर्स से फ्लो कर रही है। बस ये चीज देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जगह है वैली ऑफ फ्लावर्स भी, क्योंकि वो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के तौर पर बहुत उसको कंजर्व भी किया जाता है, संरक्षण भी उसका किया जाता है, वैली ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट आते हैं, सरस्वती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द देवताल। सरस्वती नदी जो है वो कहां से स्टार्ट होती है? देवताल से स्टार्ट होती है। सरस्वती नदी कामेट चोटी, कामेट पीक है, एक कामेट पीक है, वहां से स्टार्ट होती है। सरस्वती नदी कामेट चोटी के रतकोना नामक स्थान में स्थित देवताल से निकलती है। सरस्वती नदी की बात हो रही है, कहां से? कामेट पीक, किस जगह से? देवताल से निकलती है, देवताल से निकलती है। और माना के समीप, माना क्या है? माना एक पास है, माना एक पास है, एक दर्रा है। माना के समीप केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है, केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। कौन? सरस्वती नदी। सरस्वती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द देवताल, देवताल से स्टार्ट होती है। सिचुएटेड कहां पे है? ये रतकोना में है, कामेट पीक पड़ता है वहां पे है। एंड मीट किससे कर रही है? अलकनंदा से। कहां पे? केशव प्रयाग पे, केशव प्रयाग नियर माना, माना पास के पास। ठीक है, माना पास के जगह पे। अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा आर अमृत गंगा, कंचन गंगा, सोनधारा एंड वसुधारा। ठीक है, और सहायक नदियां कौन कौन सी है? अलकनंदा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? वो है अमृत गंगा, कंचन गंगा, सोनधारा और वसुधारा। ये इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? अलकनंदा की। इससे पहले हमने बात करी थी भागीरथी की, भागीरथी वाला समाप्त हो चुका है, अभी हम लोग अलकनंदा पे आ चुके हैं। अलकनंदा की अन्य सहायक नदियां क्या है? अमृत गंगा, कंचन गंगा, सोनधारा, वसुधारा और हाँ ये सब है इसकी। एक आते हैं नेक्स्ट पे, पश्चिमी धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा। ठीक है, ये जो नदी है वो धौलगिरी की कुनगुल श्रेणी से निकलती है। कहां से निकलती है? कुनगुल रेंज ऑफ धौलगिरी, धौलागिरी से निकलती है, कुनगुल रेंज से निकलती है। whose tributaries are गिरथी एंड ऋषि गंगा, कियोगाड। ठीक है, कियोगाड, ये सब इसकी सहायक नदी है। गिरथी, ऋषि गंगा, कियोगाड इसकी सहायक नदियां हैं। पश्चिमी धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा, वेस्टर्न धौली गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? ये गिरथी, ऋषि गंगा, कियोगाड, गिरथी, ऋषि गंगा,
कीओ घाट। अब आते हैं गिरथी पे। गिरथी नदी कहां से आती है? किंगरी बिंगरी से निकलती है। किंगरी बिंगरी क्या था? एक हिमनद, हिमनद वहां पे पड़ता है, ठीक है। कल हमने ये चीज कवर भी करी थी, हिमनद के पास वाला इलाका है ये, किंगरी बिंगरी से निकलती है, जबकि ऋषि गंगा रेडी गांव के पास ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, गिरथी नदी कहां से निकलती है? किंगरी बिंगरी, और ऋषि गंगा कहां से निकलती है? रेडी गांव के पास ग्लेशियर से निकलती है, रेडी गांव के पास, रेनी विलेज, ठीक है। गिरथी रिवर के हो गया किंगरी बिंगरी, वाइल ऋषि गंगा हो गया रेनी विलेज। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर द वेस्टर्न धौली गंगा, आफ्टर द वेस्टर्न धौली गंगा, पश्चिमी जो धौली गंगा है, विरही गंगा, ठीक है, विरही गंगा या फिर बिरथी, गरुड़ गंगा, बालखिल्य, निगोल नदी इसमें मिलती हैं। पश्चिमी धौली गंगा के बाद में अलकनंदा के में कौन सी नदी आके मिल रही होती है? देखो पश्चिमी धौली गंगा मिल चुकी है, अब आती है कौन सी? विरही गंगा आ गई या फिर बिरथी, गरुड़ गंगा, बालखिल्य और निगोल नदी इसमें आके मिलती हैं। किसमें मिल रही हैं? अलकनंदा में मिल रही हैं। विरही गंगा 1894 ईस्वी में गौना झील बनी, जो स्वयं 1970 में टूट भी गई थी। तो कौन सी गंगा के बारे में कह रहा है? विरही गंगा। विरही गंगा जो है उसके बारे में कुछ जियोलॉजिकल इवेंट्स हो जाते हैं, उसकी वजह से पहले झील बनी थी, 1894 ईस्वी में गौना झील बन गई थी, जो कि स्वयं 1970 में टूट भी गई, स्वयं अपने आप से 1970 में टूट भी गई, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, विरही गंगा के बारे में, ठीक है। विरही गंगा के बारे में बात किया हमने, 1894 में गौना झील बनी थी, जो कि स्वयं 1970 में टूट गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, बालखिल्य नदी। बालखिल्य नदी जो है इसके बारे में क्या है? बालखिल्य नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? तुंगनाथ रुद्रनाथ श्रेणी से होता है, तुंगनाथ रुद्रनाथ श्रेणी से इसका उद्गम होता है। द ओरिजिन ऑफ द बालखिल्य रिवर इज फ्रॉम द तुंगनाथ रुद्रनाथ रेंज, यहां से इसका उद्गम हो रहा होता है। नेक्स्ट इज नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी जो है वो त्रिशूल पर्वत के पास नंदा घुंघटी से निकलती है, त्रिशूल पर्वत के पास में नंदा घुंघटी से निकलती है। कौन? नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी, ठीक है, नंदाकिनी नदी निकलती है, त्रिशूल पर्वत के पास में नंदा घुंघटी से निकलती है। चलो आगे बढ़ते हैं, पिंडार रिवर, ठीक है। अभी ये सारी अलकनंदा की जो कि ट्रिब्यूटरीज के तौर पे हैं। पिंडार रिवर आ रही थी, कहां पे आ रही थी? कर्णप्रयाग, ठीक है, वहां पे आके मिल रही थी अलकनंदा से। तो वही सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको कवर कर रहे हैं हम लोग। कर्ण गंगा भी बोलते हैं इसको, क्योंकि कर्णप्रयाग में मिलती है आके पिंडार रिवर। ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पिंडारी ग्लेशियर, इट इज इजी टू रिमेंबर। पिंडार रिवर कहां से निकल रही है? पिंडारी ग्लेशियर से निकल रही है। लोकेटेड इन बागेश्वर, बागेश्वर एक जिला पड़ता है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पिंडारी ग्लेशियर, और वहां पर है पिंडार रिवर निकलती है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द कर्ण गंगा, बोलते हैं इसको, कर्ण गंगा बोला जाता है इसको। इट इज द फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द स्टेट, फास्टेस्ट फ्लोइंग, बहुत तेज, सर्वाधिक, यह राज्य में सर्वाधिक तेज प्रवाह वाली नदी है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि सर्वाधिक प्रवाह वाली नदी है पूरे उत्तराखंड राज्य में, तो वो कौन सी है? पिंडार नदी, ठीक है। पिंडार नदी बहुत सर्वाधिक तेज प्रवाह वाली नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 105 किलोमीटर इसकी है। और सहायक नदी आटागाड़, आटागाड़ एवं कुफनी नदी है, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? आटागाड़ और कुफनी नदी इसकी सहायक नदी है पिंडार की। 105 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है, 105 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। मंदाकिनी नदी मंदरांचल श्रेणी के चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास स्थित, मंदाकिनी की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। मंदाकिनी नदी कहां से निकल रही है? मंदरांचल श्रेणी के चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास, चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास कहां से? गांधी सरोवर से निकलती है, गांधी सरोवर से निकलती है, जिसको रामचरितमानस में इसको क्या बोला गया था? सुरसरी बोला गया था। इसको रामचरितमानस में यहां पे लिखा हुआ है, इट हैज बीन कॉल्ड सुरसरी, सुरसरी बोला गया है इसको, क्या? रामचरितमानस में। जो हमारे धर्म ग्रंथ होते हैं उनमें इसका नाम भी दिया हुआ है। किसका नाम दिया गया है? मंदाकिनी नदी का। मंदाकिनी नदी कहां से निकलती है? गांधी सरोवर से निकलती है, और रामचरितमानस में इसको सुरसरी नाम भी दिया गया था। पिंडार के बारे में बात करी हमने, मंदाकिनी के बारे में बात करी, इससे पहले हमने नंदाकिनी के बारे में भी बात करी थी, विरही गंगा के बारे में बात करी हमने। तो ये सारी सहायक नदियां हैं किसकी? अलकनंदा की।
ठीक है, अलकनंदा रिवर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पिंडारी हो गया हमारा, पिंडारी नदी हो गया इसमें, और मंदाकिनी कवर हो गया इसमें। मंदाकिनी का याद करिएगा, गंगाधी सरोवर जो है वहां से निकलती है। नेक्स्ट अब आते हैं नयार रिवर सब सर्कल पे। नयार रिवर ये भी बहुत सही अच्छी रिवर है और बहुत इसमें भी प्रवाह रहता ही है। ईस्टर्न वेस्टर्न दो तरीके से ये जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है नयार और नाद गंगा। नयार या फिर नाद गंगा नदी पूर्वी नयार एवं पश्चिमी नयार से मिलकर बनती है। ठीक है, तो दो रिवर्स हैं, पूर्वी और पश्चिमी नयार, दोनों का जब संगम होता है, दोनों का जब कॉन्फ्लुएंस होता है, तो उसके बाद बनती है नाद गंगा या फिर नयार रिवर, जिसका संगम कहाँ पे हो रहा है? पौड़ी के सतपुली में होता है। तो आप पौड़ी भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। पौड़ी के सतपुली में इसका संगम हो रहा होता है, किसका? नाद गंगा का। जब ईस्टर्न नयार रिवर और वेस्टर्न नयार रिवर का संगम हो रहा होता है, कहां पर? आपको मिलेगा पौड़ी जिले में। ठीक है, पौड़ी जिले में मिल जाता है। नेक्स्ट, पूर्वी नयार नदी जो पूर्वी है वो कहां से? दूधातोली के जखमोली धार श्रेणी से स्यूसी या कैन्यूर गार्ड नाम से निकलती है। पूर्वी नयार को बोलते हैं कैन्यूर गार्ड। ये फैक्चुअल चीजें बढ़ती जा रही हैं, आप लोगों को हो सकता है कि कंफ्यूजन हो रहा हो, लेकिन एक बार नोट कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले आप इसको देख लेंगे तो आपको याद रहेंगी चीजें। पूर्वी नयार नदी जो है, पूर्वी नयार नदी को बोला क्या जाता है? कैन्यूर गार्ड बोला जाता है। कहां से निकलती है? दूधातोली के जखमोलीदार श्रेणी के स्यूसी से निकलती है। पॉइंट क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में? ईस्टर्न नयार रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द जखमोलीदार रेंज। कहां से स्टार्ट होती है? जखमोलीदार ओरिजिन है इसका, ऑफ दूधातोली, दूधातोली में, अंडर द नेम ऑफ स्यूसी और कैन्यूर गार्ड। ठीक है, इस नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वेस्टर्न नयार। पहली बात तो हो गई ईस्टर्न नयार की, अब आते हैं वेस्टर्न नयार। पश्चिमी नयार रिवर जो है वो कहां से स्टार्ट हो रही है? वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ दूधातोली रेंज। पश्चिमी जो स्लोप है इसका, दूधातोली रेंज का, इन टू ब्रांचेस अंडर द नेम ऑफ दहजुली और स्योली गार्ड। ठीक है, तो ये इसके नाम हो गए पश्चिमी नयार का, और पश्चिमी नयार का नाम हो गया ये वाला। दूधातोली से ही निकलती है ये, लेकिन पश्चिमी ढाल होता है उसका दहजुली, और उसके बाद स्योली गार्ड नाम से दो शाखाओं से निकलती है। तो नयार रिवर के बारे में हमने देखा कि ये आपस में कॉन्फ्लुएंस कहां पे कर रहे हैं? ये आपस में कॉन्फ्लुएंस करते हैं आके पौड़ी में। ठीक है, पौड़ी में आके मिल जाते हैं, और ये नयार रिवर बनती है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। अब पूर्वी नयार स्टार्ट कहां से होती है? वो स्टार्ट होती है, सेम बात है कि भाई कौन सी जगह पे? दूधातोली से ही स्टार्ट होती है। पूर्वी नयार भी दूधातोली से स्टार्ट होगी, पश्चिमी नयार भी दूधातोली से स्टार्ट होगी, लेकिन इसका जो नाम है वो अलग अलग है। स्यूसी या कैन्यूर गार्ड बोलते हैं, और इसको ढाइजुली या फिर स्योली गार्ड बोलते हैं। ये लोकल लैंग्वेज में इसके नाम होते हैं पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार के, वो देख लीजिए बस। ये बात हो गई यहाँ पे नयार रिवर सिस्टम की। द लेंथ ऑफ द ईस्टर्न नयार इज 109 किलोमीटर, व्हाइल द लेंथ ऑफ द वेस्टर्न नयार इज 78 किलोमीटर। ठीक है, ईस्टर्न नयार की कितनी लेंथ है? 109 किलोमीटर। 109 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 78 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 78 किलोमीटर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द ईस्टर्न नयार इज 109 किलोमीटर। ईस्टर्न नयार की 109 किलोमीटर है, और वेस्टर्न नयार की 78 किलोमीटर। वेस्टर्न नयार की 78 किलोमीटर। व्यास घाट, ठीक है, व्यास घाट ऑफ द पौड़ी एट अ प्लेस कॉल्ड फूलचट्टी, नयार रिवर मीट्स गंगा रिवर फ्रॉम द लेफ्ट। कहां पे? पौड़ी के व्यास घाट के पास, पौड़ी के व्यास घाट के पास फुलचट्टी नामक स्थान पर, फुलचट्टी नामक स्थान पर नयार नदी बाईं ओर से गंगा नदी में मिलती है। तो नयार इज द रिवर ऑफ, नयार इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, सहायक नदी किसकी है? गंगा की। सहायक नदी है ये गंगा की, क्योंकि डायरेक्टली मीटअप कर रही है, डायरेक्टली मिल रही है कि नयार नदी कहां से? बाईं तरफ से। तो कैसी है ये? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। सहायक नदी बाईं तरफ से आके मिलने वाली नदी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। पूर्वी ये नयार नदी है ये, और बाईं तरफ से मिलती है किसमें? गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट इज नयार की सहायक नदियां कौन सी है? कालीघाट, डबरी घाट और गद्दी नदी। ये सब इसकी सहायक नदियां हैं नयार की। ठीक है, नयार की सहायक नदियां कौन सी हैं? ये है कालीघाट, डबरी घाट और गड्डी नदी। नेक्स्ट पॉइंट, नयार नदी का पौराणिक ग्रंथों में नवालका नाम मिलता है। नयार का नाम नवालका मिलता है।
नयार रिवर का नाम पौराणिक ग्रंथों में नवालका मिलता है। और पूर्वी नयार एवं पश्चिमी नयार के संगम स्थल का वैंतयक तीर्थ, ये पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। पूर्वी नयार रिवर और पश्चिमी नयार रिवर जो कि आके आपस में कहां पे मिल रही थी, पौड़ी में, है ना, पौड़ी में। संगम स्थल कहां पे होता है, पौड़ी में होता है। तो इसका नाम क्या था, इसका नाम है वैंतयक तीर्थ। वैंतयक तीर्थ नाम रखा गया था इसका। और जो हमारे माइथोलॉजिकल जो ग्रंथ हैं, हमारे जो पौराणिक ग्रंथ होते हैं, उनमें इसका नाम दिया हुआ है वैंतयक तीर्थ। ऐसे प्रश्न आते हैं, डायरेक्टली आते हैं उत्तराखंड के एग्जाम्स में। बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज क्वेश्चंस। आपके लिए स्टडी IQ पीसीएस ऐसे चीजें, ऐसी इंफॉर्मेशन लाता ही रहेगा आगे भी। वैंतयक तीर्थ नाम से ये मिलता है। नेक्स्ट, अब आते हैं यमुना रिवर सिस्टम पे। यमुना रिवर सिस्टम जो है वो 136 किलोमीटर की यमुना रिवर उत्तराखंड में बहती है। 136 किलोमीटर की टोटल लेंथ उत्तराखंड में, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ यूके में है, उत्तराखंड में 136 किलोमीटर। यमुना नदी कहां से निकलती है, बांदरपुंछ पर्वत। बांदरपुंछ पर्वत कहां से, ग्रेटर हिमालयन रेंज, या फिर आप बोल दीजिए वृहत हिमालय, वृहत हिमालय से निकलती है। या फिर हम बोल सकते हैं इसको इनर हिमालय से निकलती है ना। ये सब तो नाम याद होने चाहिए आपको। इनर हिमालयास से निकलती है। कहां से, बांदरपुंछ पर्वत के दक्षिण पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा स्थान से निकलती है। कि बांदरपुंछ पर्वत के दक्षिण पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से, देखो यहाँ पे यमुनोत्री जो ग्लेशियर है उसका नाम लिखा हुआ है, लेकिन कभी कभी बांदरपुंछ ग्लेशियर भी बोल देते हैं। तो यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा स्थान से निकलती है। यह राज्य की पश्चिमी सीमा बनाती है। मैंने आपको बताया था पूर्वी सीमा कौन बनाती है, काली नदी। पूर्वी सीमा बनाती है काली नदी, पश्चिमी सीमा कौन सी बनाती है, यमुना नदी। बांदरपुंछ पर्वत के अंतर्गत 3 शिखर आते हैं, यमुनोत्री कांठा, श्रीकंठ और बांदरपुंछ शिखर। 3 शिखर आते हैं, यमुनोत्री कांठा, श्रीकंठ एवं बांदरपुंछ शिखर। तो कहां से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वहां से निकलती है, यमुनोत्री कांठा से निकलती है, ठीक है। यमुनोत्री कांठा से निकलती है यमुना रिवर। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अच्छी खासी मिल रही है आपको, देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। पुराणों में यमुना को सूर्यपुत्री, यम की बहन व कृष्ण की पटरानी बताया गया है एवं यमुना नदी का अन्य नाम कालिंदी भी है, ठीक है, कालिंदी। ये सब नाम कई बचपन की कई सारी बुक्स जो थी, कविताएं होती थी, उनमें यमुना नदी का नाम जो है कालिंदी के नाम से भी यूज किया गया था। मुझे याद आ रही हैं चीजें। बांदरपुंछ माउंटेन हैज 3 पीक्स, ये वाला पार्ट हो गया। 3 पीक्स कौन से है, यमुनोत्री कांठा, श्रीकंठ और बांदरपुंछ वाला था। अब इन द पुराणास यमुना इज डिस्क्राइब्ड एज द डॉटर ऑफ सन, सूर्यपुत्री, सिस्टर ऑफ यम, यम की बहन, और कृष्ण की पटरानी, कंसॉर्ट ऑफ कृष्णा। अनदर नेम क्या है यमुना का, वो कालिंदी, ठीक है। कालिंदी नाम से यमुना को कई ग्रंथों में लिखा भी रहता है। द ओरिजिन ऑफ यमुना रिवर इज कंसीडर्ड टू बी गरम जल कुंड। ओरिजिन क्या है इसका, गरम जल कुंड है इसका ओरिजिन, ठीक है। यमुना रिवर का ओरिजिन गरम जल कुंड माना जाता है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना आर, ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियां। यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, हनुमान गंगा, बनाड़ गाड़, कमल गाड़, खतनू गाड़, बरनी गाड़, अल गाड़, भद्री गाड़, मुर्गा गाड़, गडोली गाड़। ये सब नाम, ये बहुत ऐसे नाम होते हैं कि याद नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करते होंगे, कई बार आप घूमने जाते हैं, कई बार आप ऐसी जगह जाते हैं जो कि टूरिस्ट जो है वो नहीं जा पाते वहाँ पे। आप लोकल पर्सन हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एग्जाम में एक्सपेक्ट भी की जाती है कि आपको ये चीज़ें याद रहें। यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, हनुमान गंगा, बनाड़ गाड़, कमल गाड़, खतनू गाड़, बरनी गाड़, अल गाड़, भद्री गाड़, मुगरा गाड़ और गडोली गाड़। यमुना एवं रिखनाड नदी का संगम लाखा मंडल में होता है। यमुना एवं रिखनाड नदी, रिखनाड नदी का, ठीक है, रिखनाड नदी का जो कॉन्फ्लुएंस हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, वो हो रहा है लाखा मंडल पे, लाखा मंडल पे हो रहा है। यमुना एवं हनुमान गंगा, जो हनुमान गंगा लिखा है ना यहाँ पे, ये यमुना की सहायक नदी हनुमान गंगा। हनुमान गंगा का संगम क्या है, उत्तर काशी के खरसाली के समीप होता है, उत्तर काशी के खरसाली के समीप होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई मोटी मोटी तौर पे। हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कवर करी हैं जो कि गंगा रिवर सिस्टम है उसके बारे में कवर किया हमने इससे पहले एक तो अलकनंदा के सिस्टम को कवर किया, अलकनंदा के बाद हमने यमुना को कवर किया, और हमने नयार रिवर सिस्टम था, ठीक है, नयार। हमने गंगा को भी कवर किया, हमने
नयार को भी कवर किया, हमने अलकनंदा को भी कवर किया और हमने यमुना को भी कवर किया है, यमुना को भी। ठीक है, तो आज का जो आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये नदियां काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इसके डीप में जाके इनकी जो लंबाई है वो भी कवर करी है और इनकी जो सहायक नदियां हैं वो भी कवर किया है। ये ऐसी श्रृंखला जो है वीडियोस की उत्तराखंड के बारे में, ये आती रहेंगी आपके एग्जाम्स के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, यहाँ पे आपको मिलता रहेगा फ्रीली। ये चीज़ें आपको स्टडी IQ पीसेस प्रोवाइड करता रहेगा। स्टडी IQ की तरफ से उत्तराखंड के साथियों के लिए बहुत सारे कोर्सेज भी लॉन्च किए जाते हैं। अगर आपको कोई कोर्स लेना होता है तो आप ज़रूर से ज़रूर स्टडी IQ पीसेस पर इसको पूछ सकते हैं। मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं AKS लाइव, जो कि आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देता है। AKS लाइव कोड का यूज़ करिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा किसी भी कोर्स पर स्टडी IQ के। और साथ साथ नीचे एक नंबर भी दिया जा रहा है, उस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, उसके बारे में, कोर्सेज के बारे में जानकारी भी कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को, आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। वी विश कि आप सभी के एग्जाम्स बहुत ज़्यादा अच्छे हों। धन्यवाद।